हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ प्राइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, और आज है जिसका लेक्चर नंबर 14। तो हम कर रहे हैं इन लेक्चर्स में अभी न्यूमेरिकल इस चैप्टर के। तो आज है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14। तो बेटा एनसीईआरटी आप निकाल लीजिए, ठीक है, फटाफट करके। और आपको पता ही है कि अभी न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है। इस अभ्यास के जो प्रश्न हैं, ठीक है, अभ्यास प्रश्न इसमें इस चैप्टर में वो न्यूमेरिकल ही ज़्यादा हैं और वही इस पेपर में आते हैं। तो आपको निकाल के बैठना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो निम्नलिखित परिपथों में, इसका मतलब दो परिपथ होंगे, प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। एक परिपथ है 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन है, और एक में 4 वोल्ट की बैटरी है, 12 तथा 2 ओम पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। तो 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा जो शक्ति उपभुक्त की जाएगी उसकी तुलना करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 और सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं। इससे पहले एक काम करते हैं, अपन इन दोनों परिपथों के डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा अपने को समझना। पहले का क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी है भाई, ठीक, 6 वोल्ट की बैटरी हो गई ऐसे, चलो ये ले लो, ठीक। अब 2 प्रतिरोध हैं इसमें, एक है 1 ओम और एक है 2 ओम। अपने को 2 ओम प्रतिरोधक के द्वारा जो शक्ति व्यय हो रही है वो पता करना है, ठीक। एक और है, दूसरा है, क्लियर। अब यहां पे अपने को शक्ति याद करनी है भाई, इसके द्वारा कंज्यूम कितनी शक्ति हो रही है और इसके द्वारा कितना मतलब वैद्युत खर्च हो रही है, यानी शक्ति व्यय अपने को पता करना है। तो ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है बेटा, और श्रेणी क्रम संयोजन में धारा जो बहती है वो दोनों प्रतिरोधों पर समान होती है, ठीक है। और वोल्टेज यहाँ पे जो दे रखा है, अगर वोल्टेज के हिसाब से भी देखेंगे तो श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध पे अलग अलग होता है, बस धारा ही समान होती है। तो एक काम अपन कर लेते हैं, पहले अपन देखो वोल्टेज इस पर तो दे ही नहीं रखा है, तो धारा हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि 2 ओम प्रतिरोधक से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। और धारा निकाल लेंगे तो भाई शक्ति निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि V है, I अपने को पता चल ही जाएगा। तो P बराबर VI अपन लगा देंगे। तो सबसे पहले अपन करंट निकालेंगे, करंट के लिए R निकालेंगे, R हो जाएगा आपका ये और ये 1 + 2 यानी 3 ओम। अब निकाल लेंगे I बराबर V/R। तो V कितना है, 6 और R है 3, तो आपका करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर, ओके। तो P बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा। अब P बराबर VI तो अपन लगा नहीं सकते हैं, ठीक है, कारण वोल्टेज अलग अलग है। और हमसे पूछा क्या है, मैंने यहां पे गलत लिख दिया था बेटा, हमसे पूछा है 2 ओम के प्रतिरोधक से कितनी शक्ति उपभोक्त होगी। तो शक्ति का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, I²R, सीधा सीधा, ठीक है। और ये मिलता किससे है, P बराबर VI से ही मिलता है। और यहां पे अपन क्या करते हैं, V की जगह IR लगा देते हैं, तो P बराबर I² हो जाता है, क्लियर। ये मैंने आपको जब चैप्टर समझाया तो अच्छे से बता रखा है। अब आ जाओ P, I की वैल्यू कितनी है अपनी, 2 का स्क्वायर, R कितना है 2, तो P बराबर 4 × 2 यानी 8 वाट। तो इस संयोजन में तो जो उपभुक्त शक्ति होगी इसके द्वारा 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा वो कितनी होगी, 8 वाट होगी, क्लियर बेटा। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पे, ठीक है। अब इसमें है वोल्टेज सेम रहने वाला है, जो यहां दे रखा है वही वोल्टेज रहने वाला है दोनों पे। तो इसमें कुछ भी निकालने की अपने को जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से हम यहां पे शक्ति निकाल सकते हैं V²/R से, ठीक। V²/R से निकाल सकते हैं। तो V कितना है अपना, 4 वोल्ट है बेटा यहाँ पे, ठीक, जो अपने को लेना है। समांतर क्रम संयोजन में V नहीं बदलता है किसी भी प्रतिरोध पर, और R जिसके लिए शक्ति निकालनी है वो 2 ओम पहले ही क्वेश्चन में कह रखा है, इसलिए R बराबर 2 ओम लेंगे। तो V कितना हो गया, 4 का स्क्वायर बट्टे 2, 4 का कितना होता है, 16/2
यानी 8, तो P बराबर 8 वाट। तो दोनों में ही शक्ति बराबर व्यय होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 15। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है अपने को? दो विद्युत लैंप हैं, दो विद्युत लैंप जिनमें एक का अनुपातांक बेटा है P1 बराबर 100 वाट और B1 बराबर 220 वोल्ट है। ओके, दूसरे का है 60 वाट यानी P2 और V2 सेम है यानी 220 वोल्ट। अब इनको विद्युत मेंस के साथ पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज 220 वोल्ट हो तो विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाएगी? वैसे भी दोनों को 220 वोल्ट अपन करंट दे ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? बल्ब है, विद्युत लैंप यानी बल्ब ही होंगे। कुल मिला के इस टाइप से मान लो, एक बल्ब आपका ये है, एक ये है ना, इस टाइप से जोड़ा जा रहा है 220 वोल्ट। ओके, करंट निकालना है तो I निकालना है, इसमें I1 जाएगा और इसमें I2 जाएगा। मान के चलिए ये जो है वो 100 वाट का और ये अपना कितने का है? 60 वाट का। तो पहले यहाँ पे करंट देख लेते हैं। वोल्टेज तो सेम मिल ही रहा है दोनों को, क्योंकि दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम है। ठीक, यही तो है भाई प्रश्न। अब इजी हो जाएगा, देखो बहुत। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा भाई? सिंपल, आपको पता होगा फॉर्मूला क्या है, P बराबर VI होता है। ठीक है, तो I1 बराबर हो जाएगा P अपॉन V। ठीक, तो P कितना दे रखा है अपने को? सिंपल आप देखिए बेटा, 100 P1 V1 100/220। तो 0 से 0 कट गया और आपका 10/22 बचा। 10/22 को आप लिख सकते हो 5/11 एम्पियर। तो I1 आपको मिल गया 5/11 एम्पियर। ओके, आगे देखते हैं I2 निकालेंगे। तो I2 कैसे निकालेंगे? I2 बराबर हो जाएगा P2 अपॉन V2। P2 कितना दे रखा है? 60 है और V2 वोल्टेज तो सेम ही है, तो ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे 3/11, तो I2 भी आपको मिल गया भाई। क्लियर? अब अपने को निकालना है I। तो I जो हो जाएगा, अब देखो ये ऐसे करके ये ऐसे आएगा, तो I1 भी आएगा I2 भी आएगा। तो I बराबर हो जाएगा बेटा I1 प्लस I2, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो I1 और I2 की वैल्यू क्या है? I1 है आपका 5/11 और ये है 3/11। तो टोटल कितना हो गया? 8/11 हो गया। अब 11 का आप 8 में भाग दे दो, आंसर आपको मिल जाएगा। 11 8 जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0। अब 11 सत्ते 77, कितना बचेगा भाई? सिंपल से 3 बचेगा। अब 3 बचा तो अपने को फिर 0, तो यहाँ पे 2, तो कितना हो गया? 22। कितना बचेगा? 8, तो कितने बार जाएगा? 80 7। देखो यहाँ पे कभी कभी मैं क्या करता हूँ, 2 अंक तक निकाल के रहने देता हूँ या 1 अंक। ठीक है, और आप अगर कोशिश यही करो, आप कम से कम 3 अंक तक निकालो। ठीक है, टाइम है तो, और नहीं है तो आप 2 अंक तक भी कर सकते हो। ठीक, तो अभी हमारा जो आया 0.727। तो हम इसमें एक काम करते हैं, 7 को हटा देते हैं। अगर इस 7 को हटाएंगे तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। तो हमारा जो करंट आएगा ओवरऑल वो आएगा I बराबर 0.73 एम्पियर। क्लियर बेटा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर ये बेटा हमारा था 15। क्लियर? वैसे तो हमने पढ़ा ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसको इरेज कर देता हूं मैं। आज अपन खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर जो भी हैं, मतलब जो न्यूमेरिकल है। ठीक है,
नेक्स्ट में हम जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ले लेंगे उनको एक्सप्लेनेशन ले, और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल मैं आपके लिए इसमें लेके आ जाऊंगा, ठीक। और आपने अगर चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं इसके, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाओगे, तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग से वीडियो देख लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है प्लेलिस्ट का। तो क्वेश्चन नंबर बेटा है 16 यानी 16, आ जाइए, देखिए क्या है, किसमें विद्युत ऊर्जा उपभुक्त हो, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होगी। तो भाई एक टीवी सेट है जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा यानी टीवी सेट, ठीक, टाइम 1 आवर और उसका शक्ति 250 वाट ऊर्जा निकालनी है। और दूसरा कौन है, हीटर है, विद्युत हीटर है ना। तो भाई शक्ति 120 वाट, टाइम 10 मिनट, ठीक। तो टाइम कितना है बेटा, 10 मिनट है। अब दोनों में आप देख लीजिए किसमें विद्युत शक्ति क्या है, अधिक है। एक तो विद्युत शक्ति बेटा इसका ज़्यादा है, इसका कम है, टाइम इसका ज़्यादा है, इसका कम है। तो अपने को जर्नल दिख रहा है कि किसमें ज़्यादा ऊर्जा उपभुक्त होगी, वैसे भी दिख रहा है इसमें, यानी टीवी के द्वारा, क्योंकि टीवी 250 वाट ले रही है और 1 घंटे तक चला रहे हैं। हीटर हमारा 120 वाट का है और 10 मिनट तक चलाया जा रहा है। तो कौन ज़्यादा ऊर्जा लेगा, ये वैसे भी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। W बराबर, जैसे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, W बराबर ऊर्जा बराबर क्या था, शक्ति इंटू समय। तो 250 वाट इंटू 1 घंटा, तो कुल मिला के 250 वाट आवर, या फिर आप इसको लिख सकते हो किलोवाट घंटा में। अच्छा, इसको एक काम करो बेटा, सिंपल वाट में ये दे रखा है, तो घंटे को आप किस में बदल लो, सेकंड में बदलोगे तो 3600 सेकंड आपका हो जाएगा। कितना, 3600 सेकंड। तो ये जूल में आंसर आपका इजीली आ जाएगा, ठीक। और इसको आप करोगे तो 10 मिनट है तो 600 सेकंड हो जाएगा। और W बराबर आपका होगा P इंटू टी, 120 इंटू 600। तो आपको वैसे भी दिख रहा है किसमें ज़्यादा आंसर आएगा, इसका आएगा या इसका, भाई इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए, टीवी के द्वारा ज़्यादा ऊर्जा उपभोक्त होगी, यानी 1 घंटे में। क्लियर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप इनका लिख लीजिए कैलकुलेशन करके। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, आप एक बार पढ़ लीजिए ढंग से। तो क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, 8 ओम प्रतिरोधक का कोई विद्युत हीटर, कितने का, 8 ओम का, यानी R बराबर 8 ओम है, विद्युत हीटर, विद्युत मेंस में 2 घंटे तक, टाइम है 2 आवर। तो इसको आप बदल लो, 36 दूनी 72 सेकेंड तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। I बराबर 15 एम्पियर। तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर, भाई उत्पन्न ऊष्मा की दर, तो ऊष्मा की दर, देखो ऊष्मा की दर होगा H/T, ठीक। H बराबर होता है I²R/T और नीचे हो जाएगा T, ठीक। तो इससे ये कट गया, तो बचा क्या, I²R। अपने पास है क्या, R है और I है, तो इजीली अपने को भाई मिल जाएगी ऊष्मा की दर। और I²R बराबर क्या होता है, P। तो ऊष्मा की दर जो है एक तरीके से क्या है बेटा, शक्ति। तो I²R, I की वैल्यू कितनी है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू R है आपका 8। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 इंटू R। अब 225 का 8 से गुणा करेंगे, सीधा सीधा आ जाएगा, जैसे यह है 225, 200 का 8 बार करोगे कितना हो गया, 8 दूनी 16,
यानी 1600 और 25 अट्ठे 200 यानी 1600 और 200 आपका हो गया 1800। ठीक, तो यहाँ पे शक्ति है तो 1800 वाट। क्लियर बेटा? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।